Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 second. Given that the diameter of the Earth to be about 1.276 10 raised to 7 meter, compute the distance of the moon from the Earth. Option A given a 4.5 10 raised to 9 meter. Option B given a 3.83 10 raised to 8 meter. Option C 2.5 10 raised to 4 meter. Option D 4 into 10 raised to 7 meter. So to understand this question, we need to understand about the concept of the key concept of parallax method. So according to parallax method, ये method हम use करते हैं to calculate the distance of a very far object. अगर हम मान लें कि let's suppose we have a star, ठीक है, and this star is observed from 2 points from the earth. Let's say ये एक point A है हमारा, ये point B है, and इन दो पोजीशन से हम इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो जो एंगल ये स्टार सबटेंड करेगा, ये जो दो पॉइंट स्टार पे एंगल सबटेंड करेंगे, लेट्स सपोज अगर हम उसको मान लें कि ये थीटा है, सो वी कैन सी, अब हमें पता है कि फॉर दिस स्टार दिस अर्थ विल बी ऑल्सो वेरी फार अवे, राइट. सो ये जो एंगल थीटा होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा. सो इन दैट सिचुएशन अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें ए बी, सो ये जो कॉर्ड है ए बी और ये जो आर्क है ए बी, ये ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, राइट. सो फॉर स्मॉल, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल सबटेंड होगा थीटा, राइट. ये हमने जस्ट बनाने के लिए इतना मीन्स सिग्निफिकेंट दिखाया है, बट ये हम देख सकते हैं क्योंकि स्टार के लिए भी अर्थ एक पॉइंट की तरह होगा और पॉइंट अर्थ के लिए स्टार भी एक पॉइंट की तरह है, ठीक है. तो एंगल सबटेंडेड वी कैन इमेजिन कितना छोटा होगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से फॉर स्मॉल थीटा arc AB will be approximately equals to length AB, राइट, या लेंथ ऑफ कॉर्ड AB बोल सकते हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम स्टार से एक आर्क ड्रॉ करें इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय आर्क लेंथ फॉर्मूला, ये जो AB है कैन बी रिटन एज, अगर हम मान ले डिस्टेंस D है स्टार का फ्रॉम दिस पॉइंट A एंड B, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है D इंटू थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है, S इक्वल्स टू आर थीटा. तो उसी तरीके से ए बी को हम लिख सकते हैं डी थीटा. सो ये सिचुएशन को यूज करेंगे एंड विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. अब थीटा यहाँ पे पैरेलक्स एंगल बोलते हैं हम इसको, ठीक है. तो जो अब हमें सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन वर्क एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग डी. सो डी को क्या लिखा जाएगा, हमारे केस में हमने जो शो किया है ए बी क्या डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है बेसिकली, राइट. तो हमें डायमीटर तो गिवन ही है अर्थ का, ए बी क्या होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट गिवन है, हमने दो पॉइंट जो लिए वो हमारे लिए डायमीटर है फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे d is given as या फिर हम इसको पहले डेटा लिख देते हैं. ए बी गिवन है 1.276 10 raised to 7 मीटर, और हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन है थीटा, राइट. थीटा इज गिवन एज 1 डिग्री 54 मिनट. अब हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट करस्पॉन्ड्स टू 60, 1 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 60 मिनट्स, राइट. तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 54 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 54 अपॉन 60 डिग्री, राइट. ये पूरी वैल्यू किस में आ गई, अब डिग्री में आ गई. एंड हमें चाहिए होता है थीटा इन रेडियन. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है थीटा को किस में लिखना है, रेडियन में लिखना होता है, ठीक है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से, एंड 1 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 180 बाय पाई रेडियन, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन, सॉरी. सो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जस्ट हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है. तो ये पूरी वैल्यू अब हमें आ गई रेडियंस के अंदर. तो इसको हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को. सो वी कैन राइट देयरफॉर थीटा कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा 60 114 डिवाइड बाय 60 इंटू पाई बाय 180. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, इट कम्स आउट टू बी 3.31 and into 10 raised to minus of 2 radians, right. So ये वैल्यू हमें मिल गई थीटा की. Now we can easily calculate the value of d. So we can say therefore
डी क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन थीटा. सो ए बी हमें गिवन है 1.276 10⁻7 डिवाइडेड बाय 3.31 10⁻². सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास डी की. इट कम्स आउट टू बी 3.85 into 10⁸ मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.